बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, खवातीन को इमदाद की बजाय धक्के मिलने लगे। जनूबी पंजाब भर में BISP सेंटर्स में सहूलियात का फुकदान। बहावलपुर, खानेवाल समेत दीगर शहरों में इंतजामिया की खवातीन से मुबैना बदतमीजी। गरीब खवातीन लंबी लाइनों में घंटों ख्वार होने पर मजबूर हैं। खवातीन का इंतजामी अमले पर बदसलूकी का भी इल्जाम है। खवातीन के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे लेना ख्वाब बन गया। रकूम की तकसीम के तीसरे रोज भी बदनज़मी। बहावलपुर के अब्बासिया हाई स्कूल में 2 रोज बाद रकम की जुज़वी तकसीम का आगाज। शदीद गर्मी, खवातीन रुल गई। इस हवाले से देखेंगे ताहिर जोया की ये रिपोर्ट। बहावलपुर में नाकिस इंतजामात के बायस खवातीन के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे वसूल करना मुश्किल हो गया। अब्बासिया हाई स्कूल में बनाए गए सेंटर के दरवाजे बंद होने से आधे से ज्यादा खवातीन तपती धूप में बैठी रहीं। अंदर दाखिल होने वाली खवातीन भी गर्म फर्श पर बैठी रहीं। आज तीसरे रोज भी जुज़वी तौर पर रकूम तकसीम की गयी। सुबह 6 बजे के आए हुए यहाँ पे, और यहाँ पे जो उनके जानने वाले उन्हें दे रहे हैं वो पैसे। हम छोटे बच्चों के साथ कहाँ तक जलील होए? नहीं, वो कोई बबलू भाई है, वो कह रहे हैं हमने अपने एरिया वालों को देने, आप कहीं और जाएं। भाई हुकूमत की तरफ से आए ना, तुम हुकूमत की तरफ से आए हो, सारों को तो अपने मोहल्ले वाले को क्यों दे रहा है? अब्बासिया स्कूल सेंटर में हजारों खवातीन के लिए सिर्फ 8 से 10 अफराद का अमला मौजूद है। दूसरी जानिब खवातीन ने इंतजामिया पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम लगा दिया। हम शाम को 7 बजे गए, हमें पैसे इन्होंने नहीं दिए कि हम अपने एरिया की औरतें पूरी करेंगे फिर देंगे। और भाई किसी से ये बोतल लेके पी रहे हैं, किसी से ये पैसे ले रहे हैं, पर्ची बना के दे रहे हैं, हमारे घर आना वहाँ जाके हम पैसे देंगे। सुबह 7 बजे आए थे हम भी कल, और फिर इनके साथ ही गए 7 बजे। बच्चे घर भूखे, खाना पकाया नहीं था। फिर हम गए जब हमने खाना पकाया घर में, और अब हम सुबह के आए हैं, धूप में खड़े हैं और सुन नहीं रहे, दरवाजा भी नहीं खोल रहे। मैनेजर अब्बासिया स्कूल सेंटर मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि इतनी ज्यादा तादाद में खवातीन के लिए इंतजामात नाकाफी हैं, इसलिए खवातीन को दूसरे सेंटर्स पर जाने का कह रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अहमदपुर, शर्किया, रंगपुर और जहानिया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटरों पर नाकिस इंतजामात। पीने के लिए ठंडा पानी है और ना ही बैठने के लिए सायेदार जगह। गर्मी के बायस अक्सर खवातीन की हालत गैर हो गई। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। अहमदपुर, शर्किया, रंगपुर और जहानिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन में पैसे तकसीम किए गए। BISP सेंटरों पर नाकिस इंतजामात के बायस खवातीन को लेने के देने पड़ गए। सेंटरों पर पानी की सहूलियात मौजूद हैं और ना ही सायेदार जगह, ऊपर से 500 रुपए कटौती भी की जा रही है। रंगपुर में नाकिस इंतजामात के बायस रिटेलर्स ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। खवातीन शदीद गर्मी में घंटों इंतजार करती रहीं। BISP सेंटर जहानिया में गर्मी के बायस अक्सर खवातीन की हालत गैर हो जाती है। खवातीन का कहना था कि 9000 रुपए की खातिर खवार किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। बहावल नगर से खबर शामिल करें, जहां बहावल नगर में ताजर बरादरी और ADCR के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ताजरों ने सील होने वाली दुकानें खुद ही खोल ली। ADCR के हुक्म पर गंदगी के बायस 6 दुकानें सील की गई थी। दुकानें सील करने पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि बगैर नोटिस और बिला वजह दुकानें सील की जा रही हैं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक दुकानों के सामने कूड़ा करकट जमा होने पर दुकानें सील की गई। ईद उल अजहा की तातीलात में हज की छुट्टी ना देना अदालत में चैलेंज कर दिया गया। एडवोकेट महर हसीब कादिर ने 28 जून को छुट्टी देने की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ईद उल अजहा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया गया है। एक दिन पहले छुट्टी देने पर परदेसियों को घर में जाने के लिए आसानी होगी। अदालत का फैसला नोटिफिकेशन का लदम करार दे दिया। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नामंजूर। 14 नंबर होलसेल कपड़ा मार्केट के ताजर इजाफी टैक्सों के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने वापडा के खिलाफ नारे लगाए। ताजरों ने बिजली बिलों से टेलीविजन टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट देखेंगे फराज रमजान की। ये मनाजिर हैं मुल्तान चुंगी नंबर 14 होलसेल कपड़ा मार्केट के, जहां ताजिर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि दुकानों में कोई टेलीविजन नहीं, मस्जिद के बिल में भी टेलीविजन टैक्स लगा दिया गया है। कि ताजरों को ना, सारों को आप उनके घरों की टंकियों में जहर डाल दें ताकि मर जाएं। ताजर पाकिस्तान में रहे ना, सिर्फ हुकूमत ही रह जाए। खुदा का खौफ खाएं। बिजली के बिल तो हम जो भर रहे हैं 1, 2, 3
11 किस्म के टैक्स भर रहे हैं और बिजली फिर नहीं होती। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि वापडा ने बिजली के बिलों में 11 मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगा रखे हैं। यूनिट जले 622, बिल है मेरा 34,539, जिसमें 4,000 रुपये टेलीविज़न फीस है। आपको इनसे पूछा अगर कौन सी दुकानों पर टेलीविज़न लगे हुए हैं, और ये 11 किस्म के इजाफी टैक्सेस हैं। ये जो नाजायज टैक्स ले जा रहे हैं, ये अल्लाह के हिसाब से हुकूमत डरे, इसके ऊपर भी बड़ी ताकत बैठी अल्लाह ताला की। फिर ये जुल्म करें तो अल्लाह ताला की ताकत तो है ना, इनको सबक सीखना चाहिए फिरौन और नमरूद से। मुजाहिरीन ने इजाफी टैक्स खत्म ना करने पे बिजली के बिल जलाने की धमकी दे दी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 8 रोज बाकी। मुल्तान की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर। जसनूद सिंह मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश लग गया। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे अली रियाज की ये रिपोर्ट। ईद उल अजहा की आमद में सिर्फ 8 रोज बाकी हैं। मुल्तान शहर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर है। जसवंत सिंह मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश लगा है। मंडी में राजनपुरी, अबलक और सिंधी नस्ल के खूबसूरत बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज हैं। बकरा देखने के लिए आए हैं। बकरा तो बहुत पसंद है। हैदराबाद के गुलाबी नस्ल के जो बकरे हैं माशाल्लाह उनका नाम है एक। देखें फिर भाई से बात करते हैं। 5 लाख रुपए मांग रहे हैं ये भाई से बात करते हैं, फिर भाव ताव तय करते हैं, देखने कितने में बनता है। मवेशी मंडी में हैदराबादी बकरों की भी धूम है। सफेद रंग, वजनी और बुलंद कामत हैदराबादी बकरे अपने खरीदारों के मुंतजिर हैं। हैदराबादी बकरों की कीमत वजन और खूबसूरती के लिहाज से 1 से 5 लाख तक है। बकरों के मालिक का कहना था कि बकरों की खिदमत अपने बच्चों की तरह की है। हैदराबादी नस्ल है भाई, इसको साल खिदमत करते हो। कणक खाता है, छोरा खाता है, एक खीर दूध पीता है, 3 किलो सवेल 3 किलो शाम, समझ गया। जितना रकम अच्छी लगी उतना दे देना है। मंडी में जानवरों की कीमत पर व्यापारी और खरीदारों के मबैन बहसो तकरार का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। लिया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शर्जील हफीज की ज़ेर सदारत ओवरसीज कमेटी का इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राना बिलाल की शिरकत। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के केसेस पर समाअत की गई। ADCR का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी काबिल एहतराम हैं और मुल्क की मईशत का हिस्सा हैं। इनकी जायदाद पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकवली के रहीमिया खान आमद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। अक़लियती तलबा को मुस्तकबिल के हवाले से आगाही की दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मिकानवले रहीमिया खान पहुंच गए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एकेडमिक ब्लॉक, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और क्लास रूम्स का दौरा किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। फलाही तंजीम समाज सेवा फाउंडेशन के ताउन से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब किया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर, प्रोफेसर, अक़लियती तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि ओवरसीज और अक़लियती बरादरी किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मिनॉरिटी विंग के नौजवानों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करना होगी। So externally, we were doing this to basically show that we have a relationship, and the way that you demonstrate that is you go out and you meet and you talk with people and you talk with those that are important to the communities that are here in this country. Internally, we're also demonstrating to our lawmakers in Washington, D.C. of the importance of Pakistan, the importance of the relationship that we maintain. And the way, again, that I show Washington that the security situation here has trended very positively for multiple years. We provided the scholarship to the students, about 1.6 billion. So now, if you people are the future leader of this nation, you have to take care of this land, you have to take care of your families, you are the actually driver of the nations. So if we will prepare yourself, if we will be providing the resources to you people, and you will provide, you will take care of the next coming generation. दूसरी जानिब अमरीकी कौंसल जनरल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर चौधरी इकबाल हफीज, एग्जीक्यूटिव मेंबरान्स और रहनुमाओं के दरमियान मीटिंग हुई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी इकबाल हफीज और वाइस प्रेसिडेंट मियां साद हसन का कहना था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और USA के माबैन कारोबार और सरमायाकारी में फरोग की जरूरत है। जो एक्सपोर्ट रही है यहाँ से वो हमारी कम रही है, और जो USA से हम इंपोर्ट करते हैं वो डबल है तकरीबन। एक तो इस पे काम करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान से
वो आप समझते हैं कि कौन सी चीज़ें जा सकती हैं, या हमारी बिजनेस कम्युनिटी उसको देख सकती है, आप एक पुल का किरदार अदा करें हमारे दरमियान, तो क्या चीज़ हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ से क्या इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा और आपका जो तवाज़ुन है कुछ बेहतर हो सके जी। We are top feeding region of wheat, sugar and fertilizer. Sir, we export rice, mangoes and different herbs to USA. Sir, geographically location of Ramya Khan is very suitable for foreign investment. अमरीकी जनरल कौंसल का कहना था कि अमेरिका मुल्तान के बाद रहीम यार खान में भी मैंगो फेस्टिवल और एक्सपोर्ट में इजाफा करेगा। यूएसए पाकिस्तान में आईटी और वीडियो गेम्स के कारोबार को फरोग दे रहा है। And I'm very, very proud that this visit here marks my 27th district of the 36 districts. And this is a key part in coming here and seeing this particular university, having an opportunity to walk around your campus and see all of the great work that has been done here and all of the types of resources that you guys have available to you. अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मिकानवले का कहना था कि बाहमी ताल्लुकात में मजबूती के साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी बेहतरी लाई जाएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। जिले ऑफिस लिया में साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब की सदारत जिले सदर मलिक रियाज ने की। तकरीब में साबिक वफाकी वजीर बहादुर खान, साबिक एमपीए चौधरी इशफाक और दीगर ओहदेदारान की शिरकत। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट रहीम यार खान में शहीद बेनजीर भुट्टो की 17वीं सालगिरह की तकरीब, पीपी रहनुमाओं और जालों की शिरकत। मियां आमिर शहबाज का कहना था कि शहीद बेनजीर भुट्टो की कौम के लिए लाजवाल कुर्बानियां हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम सिद्दीक। तकरीब मुनक्कद की गई। डिविजनल सदर जावेद अकबर ढिलों, रहनुमा पीपल पार्टी व उम्मीदवार एमएनए मियां आमिर शहबाज, जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुर्शद सईद नासर, पीएसएफ पीवाई अकलीती रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर जियालों ने शहीद बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के हवाले से यहाँ तकरीब थी ज़िले की तरफ से। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर्स का जज्बा आपने देखा। मैं समझता हूँ कि आज की सियासत में एक मरतबा फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो सियासत पुरअमन सियासी जदोजहद है वही इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ जो सियासी अदवार हैं उसमें जो सियासी मुखालफत है उसे दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इख्तलाफ को सियासी हद तक रखने पर जो यकीन रखती है। पीपल पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज और मुर्शद सैयद नासिर का कहना था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की अवाम की हकीकी फलाही जमात है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को तारीख दौर से निकाला है। कौम के लिए उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम बीबी शहीद रानी की 17वीं सालगिरह मना रहे हैं और उसमें आपने आज जोश जज्बा और वलवला देखा है। हमारे तमाम मदर पार्टी, तमाम विंग्स, तमाम टिकट होल्डर यहाँ जमा हुए हैं और आज हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि बीबी शहीद रानी के विजन को, उनकी हदायत को, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो काम कर रही थी, हम उस पर अमल करेंगे। शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की 17वीं सालगिरह जश्न बेनजीर के तौर पे आज हम मना रहे हैं। हम बीबी शहीद जिस्मानी तौर पे हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम रूहानी और नजरियाती तौर पर उन्हें समझते हैं कि वो आज भी हमारे साथ हैं। पीपी रहनुमाओं का कहना था कि आइंदा हुकूमत पीपल पार्टी ही बनाएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। खानेवाल में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीब, 2000 से ज्यादा जालों की शिरकत हुई। इस हवाले से देखेंगे मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल में एनए 145 के उम्मीदवार राना अब्दुल रहमान की रिहाइशगाह पर बेनजीर भुट्टो शहीद की 17वीं सालगिरह की तकरीब सजाई गई। 2000 से जायद कारकुनान शरीक हुए। जिले सदर पीपल्स पार्टी मीर वासिक सरजीस का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अजीम लीडर थी। आज मोहतरमा की सालगिरह का दिन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बड़े जोश अंदाज में यहाँ आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी अच्छी सेलिब्रेशन थी। और इंशाल्लाह आपने देखा कि आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म होंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन्हें इंशाल्लाह दूर करेंगे।
پیپلز پارٹی کے رہنما امیدوار N145 رانا عبدالرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. پاکستان کی بقا اور جمہوریت کے لیے بھٹو خاندان نے جانیں قربان کی. یہ تو خیر غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ بھٹو شہید صاحب آج بھی زندہ ہے. میر صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ قربانی دینے والے کبھی بھی نہیں مرتے, وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ پیپلز پارٹی آپ دیکھیں گے کہ خانے وال میں تمام سیٹیں نکالے گی, اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج محترمہ کی سالگرہ ہے. جس جوش اور جذبے کے ساتھ لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. تقریب کے دوران جیلوں نے جی بھٹو کے نعرے لگائے. ان کا کہنا ہے کہ شریک چیئرمین اسد زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مشن کو جاری رکھیں گے. اس موقع پر سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل, روہی خانیوال. رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان احمد شہزاد فاروق رانا کا اعزاز. احمد شہزاد فاروق رانا پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین نامزد. اس سے قبل جنرل آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں. چیئرمین پی سی بی منتخب ہونے پر شہریوں کی جانب سے ان کو مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں, رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان احمد شہزاد فاروق رانا کا اعزاز. احمد شہزاد فاروق رانا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نامزد. اس سے قبل جنرل آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں. چیئرمین پی سی بی منتخب ہونے پر شہریوں کی طرف سے ان کو مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں مسجد جامع العلام بن کثیر کا افتتاح کر دیا گیا. معروف عالم دین قاری صہیب احمد نے مسجد کا افتتاح کیا. مسجد میں 1000 نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کے مختلف کیمپسز میں بھی مسجد کی تعمیر کی جائے گی. اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے صرف روہی.